समस्त विश्व एक परिवार। ईश्वर ही सर्वाधिक प्रेम करने योग्य सत्ता है। कदापि न सोचे कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। प्रत्येक शब्द जो आपने उनके प्रति फुसफुसाया है, उन्होंने अपने हृदय में लिख लिया है और किसी दिन वे आपको उत्तर देंगे। यदि आप उनके और उनके अनेक ढंगों की, जिनसे वे प्रत्युत्तर देते हैं, प्रतीक्षा करते रहें, तो आप जानेंगे कि वास्तव में वे आपको प्रत्येक बार उत्तर देते हैं। यदि आप अति उत्सुक हैं, तो वे उत्कृष्ट ढंगों से उत्तर देंगे। केवल दृढ़ता द्वारा उन्हें आने के लिए फुसलाया जा सकता है। ईश्वर विश्व में सर्वाधिक प्रेम करने योग्य सत्ता है। प्रत्येक वस्तु जिसे आप चाहते हैं, उनमें है। किसी अन्य वस्तु की खोज करना एक बहुत बड़ी भूल है। मैं अपने समय का 1 मिनट भी नष्ट नहीं करता हूँ। मैंने उस प्रत्येक वस्तु को अलग कर दिया जो मुझे उनकी राह से रोकती है। ऐसी प्रसन्नता मैं कदापि अन्य कहीं नहीं पा सका। मैं ईश्वरीय चेतना की उस अवस्था में रह रहा हूँ जहाँ मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी वहाँ आएं। मैं उनके प्रेम का परस्पर आदान प्रदान उन्हें अपने साथ अपने परमपिता के प्रेम में ले जाकर प्राप्त करना चाहता हूँ, जिनके प्रेम को मैंने प्राप्त किया है। एक बार जब मैं बहुत छोटा था, मेरे परिवार ने मुझे विवाह करने के लिए मनाने की कोशिश की। मैंने होने वाली वधू को देखा और मैंने सोचा कि उसका चेहरा उन सबसे अधिक सुंदर है जिन्हें मैंने देखा था। मैंने ईश्वर को कहते सुना, तुम विवाह क्यों नहीं करते? परंतु मैंने उनसे कहा, क्या आप अधिक आश्चर्यजनक नहीं? मैं वह चेहरा नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूँ जो उस चेहरे के पीछे है। वर्षों बाद मैंने देखा उसका सौंदर्य आयु के साथ कैसे फीका पड़ गया था, परंतु मेरा ईश्वर में आनंद सहस्त्रों गुना बढ़ गया था। विवाह उनके लिए है जो अंतःकरण में सन्यासी के इस दृढ़ निश्चय को अनुभव नहीं करते हैं कि मात्र ईश्वर ही पर्याप्त है, परंतु जो विवाहित हैं वे ईश्वर को प्राप्त करने से वर्जित नहीं हैं। विवाह की दिव्य मित्रता का प्रयोजन उस उद्देश्य की ओर एक दूसरे की सहायता करना है। वैवाहिक संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए अशर्त प्रेम की आवश्यकता होती है। उस प्रेम के बिना और एक दूसरे में विश्वास के बिना पति और पत्नियां अपने जीवन को कैसा नरक बना लेते हैं। विवाहित जोड़े निकटतम संबंधों में भी अति छिपाव होते हैं और बातों को अपने तक ही रखते हैं। आरंभ में वे प्रत्येक बात को परस्पर बांटते हैं, परंतु जब वे मतभेद और झगड़े आरंभ कर देते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं और अपने चारों ओर एक दीवार खींच लेते हैं। उनका वह प्रेम कहाँ चला गया? 2 युवा लोग कहते हैं कि यदि वे एक साथ नहीं हो सके तो वे मर जाएंगे, परंतु यदि अचानक उनमें से एक वृद्ध और सफ़ेद बालों वाला हो गया तो वह प्रेम कहाँ होगा? वह क्या है जिसे वे प्रेम कहते हैं? आत्मा? नहीं, यह चेहरा है। स्वतंत्र हो जाओ। जब ईश्वर का अनंत आनंद तथा शांतिदायक प्रकाश आते हैं, तब अन्य कुछ भी महत्व नहीं रखता। स्वतंत्र हो जाओ। जब ईश्वर का अनंत आनंद तथा शांतिदायक प्रकाश आते हैं, तब अन्य कुछ भी महत्व नहीं रखता। तब बाहरी अनुभव भी प्रमाणित करेंगे कि जो आप भीतर पाते हैं वह सत्य है। धन्यवाद।